हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मानव जन्म में ये टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये यूपी बोर्ड वाले जितने सारे बच्चे हैं उन सभी के लिए है। तो देखिए, आज हम पढ़ा जा रहा है मानव जन्म के बारे में। पढ़ते थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र जो है शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में अव्यवस्थित होता है, यानी कि उपस्थित होता है। पेल्विक रीजन में ही उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक जोड़ी वृषण सहायक कोशिकाएं वगैरह होती हैं। तो चलिए आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा टेस्टिस वगैरह के बारे में जान जाएगा कि आखिर ये कैसा कहाँ पे लोकेटेड होता है और इसका काम क्या है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि देखो, अगर हम बॉडी अगर देखा जाए बच्चों, अगर बॉडी देखा जाए तो बॉडी जो होता है ना, बिल्कुल हमारे एक खाली ड्रम के जैसा होता है। सपोज दैट यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे, एक छोटा सा हिस्सा बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मदन लाल है। मदन लाल में अगर देखा जाए तो मदन लाल की ये बॉडी है। ठीक है, मदन लाल की बॉडी में अगर देखा जाएगा तो ये पूरा ही जो हिस्सा होता है हमारा शरीर एक खाली ड्रम के जैसा होता है। और ये जो खाली ड्रम है हमारा शरीर, ये दो भागों में बटा होता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग चेस्ट कैविटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट कैविटी कहते हैं। और इसी को ही हम थोरेसिस कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही हम थोरेसिस कैविटी कहते हैं। ठीक है ना, थोरेसिस कैविटी का मतलब हो गया हमारा वक्षीय गुहा। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को ही हम वक्षीय गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जाना जाता है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब हो जाएगा उदरीय गुहा। क्या हो जाएगा? उदरी गुहा। ठीक है, और ये उदरी गुहा के ही नीचे क्या होता है, ये छोटा सा जो एरिया होता है, इस छोटे से ही एरिया को हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी कहते हैं। अगर मेल है तो इसका टेस्टिस होगा, अगर फीमेल है तो इसका क्या होगा? आपका यूटरस होगा। क्या होगा बच्चों? यूटरस होगा। ठीक है, मेल होगा तो क्या होगा? इसका टेस्टिस होगा, और अगर फीमेल होगा तो इसका क्या होगा? इसका यूटरस होगा। क्या होगा बच्चों? यूटरस होगा। यूटरस वगैरह, वजाइना वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में यानी कि पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन का मतलब बच्चों ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसी को पेल्विक कैविटी कहते हैं, स्थित होता है। कह रहा है कि इसमें जोड़ी क्या होती है? वृषण होती है, और क्या होती है? आपकी सहायक जो होती है ग्रंथियां होती है। क्या होती है? सहायक को आपकी देखा जाएगा नलिकाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पे सहायक नलिका है। सहायक नलिका के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य ज्ञानेंद्रियां शामिल होती हैं। कह रहा है कि शरीर में वृषण गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होता है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, ये जो आपके मदन लाल जी हैं, अगर मदन लाल के अगर ये टेस्टिस को अगर बड़ा करके देखे तो बिल्कुल कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बिल्कुल ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर जो है वृषण का, ये ऊपर से क्या आती है बच्चों? एक कैनाल आती है जिसे इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। इसी इंग्यूनल कैनाल से उदरी गुहा में हमारा वृषण जो होता है, वृषण कोश के अंदर जो होता है वो नीचे की तरफ आपका आता है। क्लियर है? यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो एक आपकी कैनाल पाई जाती है, इधर भी इस साइड पाई जाएगी, और आपकी एक इधर भी पाई जाती है। ठीक है, इस कैनाल को कहा जाता है आपका, इस कैनाल को हम क्या कहेंगे? इस कैनाल को कहा जाता है क्रीमेस्टर कैनाल। क्या कहते हैं बच्चों? क्रीमेस्टर कैनाल। ठीक है ना, ये क्रीमेस्टर कैनाल जो होता है ठंडियों के तापमान में क्या होता है, ये टेस्टिस को, ये जो टेस्टिस है इसको ऊपर की तरफ खींचता है। यानी कि अगर ये जो मदन लाल है, मदन लाल को क्या करता है? ये टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींचता है। कौन खींचता है? ये आपका क्रीमेस्टर कैनाल। दूसरा जो होता है बच्चों, इसके अंदर एक और कैनाल पाई जाती है। इस कैनाल को कहा जाता है डॉल्टस कैनाल। क्या कहते हैं बच्चों? डॉल्टस कैनाल कहते हैं। ठीक है, डॉल्टस कैनाल क्या करता है कि ये टेस्टिस की जो साइज होती है ना, इसको मेंटेन करता है। ठीक है ना, सिकुड़ाने का काम करता है। क्योंकि ठंडियों के दिनों में क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है बच्चों ऊपर की तरफ खिसक जाता है, और इसका साइज क्या होता है आपका? छोटा हो जाता है। तो ये हो गया। क्लियर है? एक और इसमें पूछता है कि बच्चों टेस्टिस के बाहर जो आपकी आवरण पाई जाती है उसे हम कौन सा आवरण कहते हैं? ठीक है ना, तो टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा कैनाल कहेंगे बच्चों? टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बाहर वाली जो है ना, इसे हम टूनिका
जीनिया के नाम से जाना जाता है। क्या कौन से नाम से जानेंगे? टूनिका एल्बोजीनिया के नाम से जाना जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि पेल्विक कैविटी क्या है, तो उधर गुहा के नीचे वाली जो हिस्सा होते हैं उसी को हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पूछता है कि जो वृषण होती है, यानी कि देखो बच्चों, ये जो वृषण कोश होती है, इस वृषण कोश के अंदर क्या होता है बच्चों? इस वृषण कोश के अंदर जानते हो क्या होता है? हमारा वृषण होता है। क्या होता है? हमारा वृषण होता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। यानी कि हिंदी में इसे अगर हम कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? इसे हम वृषण कहेंगे। क्या कहेंगे? वृषण कहेंगे। ये हमारा है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इसी को ही हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण के नाम से जाना जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा कि 3-4 क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक पूछ सकता है कि पेल्विक कैविटी किधर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रीमेस्टर कैनाल क्या है, तो क्रीमेस्टर कैनाल से ही हमारी टेस्टिस जो है नीचे की तरफ उतरती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉल्टोस क्या होती है, तो डॉल्टोस जो होती है वो साइज को छोटा करता है। ठीक है। और टूनिका एल्बोजीनिया क्या है, तो टूनिका एल्बोजीनिया जो है ना, ये चारों तरफ टेस्टिस को कवर की हुई रखी है। ठीक है। और टेस्टिस तो हमारे अंदर इसके है। अब टेस्टिस के अंदर अगर देखा जाए बच्चों, तो छोटे छोटे आपकी क्या पाई जाती हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? टेस्टिक्यूलर लोब्स पाई जाती हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्स पाई जाती हैं, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका कोष्ठ कहते हैं। वृषण पालिका कोष कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृषण पालिका कोष के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि वृषणी के में जो वृषण होती है उदर गुहा के बाहर होती है। ठीक है। थैली में होती है। इसी थैली को हम क्या कहते हैं? ये जो बाहर की थैली है ना, इस बाहर की थैली को ही हम स्कॉटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉटम कहते हैं। यानी कि इसे हम हिंदी में अगर कहना होगा तो इसे हम वृषण कोष्ठ कहते हैं। और वृषण कोष्ठ के अंदर क्या होता है? हमारा वृषण होता है। टेस्टिस कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहा, थैली में स्थित होता है, जिसे हम वृषण कोष्ठ कहते हैं, यानी कि स्कॉटम कहते हैं। वृषण कोष्ठ में वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वृषण कोष होता है, उस वृषण कोष के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म को मेंटेन रहने के लिए हमारे शरीर के तापमान से इसका कम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री होता है, और स्पर्म को जिंदा रखने के लिए 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए, यानी कि 34 से 35 डिग्री चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं पे क्या हमारे ये जो टेस्टिकुलर लोब्स है ना, इसी लोब्स के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है? इस टेस्टिस को शरीर के बाहर क्या कर दिया? लटका दिया, ताकि स्पर्म अच्छे तरीके से बन जाए। अगर नेचर इसको अंदर रखता तो शरीर के तापमान के ये बराबर हो जाता, और जब शरीर के तापमान के बराबर हो जाए तो क्या आपका शुक्राणु जिंदा रह पाता? नहीं रह पाते। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि इसे एब्डोमिनल कैविटी के जो नीचे पेल्विक कैविटी पाई है उसके नीचे, उसके बाहर क्या कर दिया? लटका दिया। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये जो पानी में रहने वाले आपके स्तनधारी होते हैं, जिन्हें हम व्हेल कहते हैं, जिन्हें हम सील कहते हैं, या पृथ्वी पर जो आपकी भारी जो जानवर है जिसे हम हाथी के नाम से जानते हैं, इनका जो वृषण होता है कोष, वो अंदर होता है, यानी कि उदर गुहा के अंदर होता है, क्योंकि इनका जो शरीर का तापमान होता है वो कम होता है। और जहाँ तापमान कम रहेगा वहाँ पर शुक्राणु आपके अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तापमान में आपके शुक्राणु सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है कि जो ठंडे जगहों में रहने वाले जो भी जीव वो हैं, उनमें उनका शरीर का तापमान ठंडा है, इसी की वजह से वो शुक्राणु काफी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। मतलब वो शरीर से बाहर लटकते नहीं है, वो अंदर ही रहते हैं। क्लियर है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सहायक उत्प्रेरक है जो शुक्राणु जनन के लिए क्या है? आवश्यक है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम रहना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि वयस्कों में प्रत्येक वृषण अगर देखा जाएगा तो अंडाकार होता है, यानी कि अगर ये वृषण अगर देखा जाए बच्चों, तो ये वृषण कैसा होता है? वो हमारा अंडाकार होता है। कैसा होता है? देखो यहाँ पे बनाया गया, अंडाकार होता है। कितने वृषण होते हैं? वृषण आपके 1 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 1 जोड़ी होता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है कि वृषण सघन आवरण से ढका रहता है, यानी कि एक आवरण है, अभी बताया गया आपको, जिसे ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्बोजीनिया
ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ही हमारा ये जो ब्रिसड है वो अच्छे तरीके से क्या होता है वो ढका रहता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पुटअप भी कर देते हैं कि भाई बताइए भाई जो टेस्टीज है उसके बाहर कौन सी दीवार पाई जा रही है, तो यही आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाई जाती है। क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि इस वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, यानी कि लोब्स होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपका टेस्टिस है ना, 2 टेस्टिस, इस टेस्टिस के अंदर कितने लोब्स है बच्चों? 250 लोब्स है। कितना लोब्स है? 250 लोब्स है। इस लोब्स को क्या कहा जाता है? इस लोब्स को कहते हैं क्या? देखो यहाँ पे वृषण पालिका यानी कि टेस्टिक्यूलर लोब्स, इसे हम टेस्टिक्यूलर लोब्स कहते हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्स के नाम से जानता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 250। तो 250 इसमें भी होती है और 250 आपकी इसमें भी होती है, तो टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। और इन 500 खाली डब्बों में ही क्या होते हैं आपके? मान लो यहाँ पे ये बड़ा सा डब्बा है, इस डब्बे को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ये डब्बा मान लो यहाँ पे हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसी डब्बे के अंदर देखा जाएगा 3 पतली ट्यूब्स होती हैं। कितनी ट्यूब्स होती है? 3 पतली ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स को कहा जाता है सेमिनीफेरस ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब्स कहेंगे? सेमिनीफेरस ट्यूब, यानी कि शुक्र जनन की नलिका। इसे हिंदी में शुक्र जनन की नलिका कहते हैं। कौन सी नलिका कहते हैं? शुक्र जनन की नलिका कहा जाता है। और इसी शुक्र जनन की नलिकाओं के अंदर क्या होता है बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बचता है? स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है। और शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर अगर देखा जाए बच्चों, यानी कि टेस्टिस के अंदर देखा जाएगा ओवरऑल कितने स्पर्म बनते हैं आपके? 20 से 30 करोड़ आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये कब होता है? 13 साल की अवस्था में, जब मेल इंटर करता है तब, यानी कि जब यौनावस्था आती है तो क्या होता है? ये ब्लड के थ्रू यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है, कैसे पहुंचेगा वो अभी आगे जाना जा रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कितनी नलिका है बताइए? 3 अति कुंडलित ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? सेमिनीफेरस ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, एक डब्बा इसमें से निकाल लेंगे, इस डब्बे में कितनी ट्यूब्स होती हैं? 3 ट्यूब्स होती है। इन्हीं ट्यूब्स को क्या कहेंगे? सेमिनीफेरस ट्यूब्स कहेंगे, या इसे शुक्र जनन की नलिका कहते हैं। शुक्र जनन की नलिका में क्या होगा? शुक्राणु बनेगा। कितना बनेगा? 20 से 30 करोड़ बनेगा। कब बनेगा? 13 साल की अवस्था में बनेगा। क्लियर है। आगे देखो कह रहा है सेमिनीफेरस ट्यूब्स होती है। आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए कि होती हैं जिनमें क्या पैदा होते हैं? आपके शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं में आश्रित होता है, जिन्हें नर जन्म कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो पतली पतली ट्यूब्स पाई जा रही है ना, 2 से 3, इस ट्यूब्स को हमें आप खींच लिए। ठीक है, अब खींचने के बाद क्या करेंगे? इसको काटेंगे और काटने के बाद ऐसे झाँक कर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, क्योंकि ये ट्यूब्स है ना, जैसे मान लो ये हमारा पेन क्या है? ट्यूब से इसको पतला पतला ऐसे स्लाइड काट दो तो गोल गोल छल्ला दिखाई देगा कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? 2 प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे। कितने प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे? 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, कितने प्रकार के सेल्स पाए जा रहे हैं? 2 प्रकार के सेल्स पाए जा रहे हैं। एक छोटी सेल्स पाई जा रही है और एक आपकी क्या पाई जा रही है? बड़ी सेल्स पाई जा रही है। ये जो बड़ी सेल्स है ना, इस बड़ी सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स, या इसी को ही कहा जाता है नर्स सेल। क्या कहा जाता है? नर्स सेल। ठीक है, और छोटी वाली जो सेल्स है इसे कहा जाता है स्टेम सेल। क्या कहते हैं? स्टेम सेल, या इसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, जब 13 साल की अवस्था जब आती है मेल के अंदर, कौन सी अवस्था बच्चों? 13 साल की जब अवस्था आती है, 13 साल की अवस्था आती है, तो ये है हमारा ब्रेन। क्या है? ये है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के अग्रभाग को हम सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं, यानी कि प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। इस मस्तिष्क में क्या होता है बच्चों? हमारा देखा जाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। यानी कि जब बच्चा 13 साल की अवस्था में एंट्री करता है तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है,
क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालेगा जिसे कहा जाता है GnRH। क्या कहा जाता है, GnRH। GnRH का पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है। यानी कि जब बच्चा 13 साल की अवस्था में एंटर कर रहा है, कौन एंटर कर रहा है, यहाँ पे फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, ठीक है। तो जब 13 साल की अवस्था में एंटर करेगा तो ब्रेन में कौन सा ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, तुरंत क्या रिलीज करेगा, GnRH, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हमारे पिट्यूटरी का अग्रभाग है, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। कौन सा पिट्यूटरी कहेंगे बच्चों, इंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी जानते हो क्या करेगा, ये 2 प्रकार का हार्मोन निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये चीज गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन किसको सिग्नल भेज रहा है बच्चों, पिट्यूटरी को भेज रहा है। पिट्यूटरी में किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजा। तो कितना प्रकार का हार्मोन निकालेगा, 2 प्रकार का, एक LH निकालेगा, एक FSH निकालेगा। LH का पूरा नाम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर। ये एग्जाम में पूछ भी देता है, LH का पूरा नाम बताइए। और FSH का पूरा नाम क्या होगा, FSH का पूरा नाम होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है। 2 हार्मोन हो गया ना, एक LH हो गया, दूसरा क्या हो गया, FSH हो गया। जैसे ये LH और FSH कब निकलना है बच्चों, 13 साल की जब अवस्था में निकलेंगे, ये LH जानते हो किसकी सहायता से, ब्लड में, तुरंत ब्लड में इसका प्रभाव होने लगेगा। किसका प्रभाव होने लगेगा बच्चों, LH का प्रभाव होने लगेगा। और एक बात ध्यान से समझिए, ये जो हमारा ट्यूब्स है ना, ये हमारा ट्यूब्स है, कौन सा ट्यूब्स है हमारा, सेमनीफेरस ट्यूब्स है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्स की संख्या कितनी है, 2 से 3 है। कितनी संख्या है, 2 से 3 है। तो यानी कि इसको अगर हम बनाना चाहें बच्चों तो हम ऐसे बना सकते हैं ना। ये मान लो सेमनीफेरस हमारा, ये हमारा लोब है, लोबे के ना अंदर हमारे ट्यूब्स है। कितने ट्यूब्स हैं, 3 ट्यूब्स है। एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो। यानी कि इसी एक हिस्सा को हमने यहाँ पे बनाकर दिखाया है। तो ये एक है, यहाँ पे 3 है, तो वही सेल से दिखा दो, एक बॉडी दिखा दो इस तरह। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा लोब से ये कौन सा लोब है, ये हमारा टेस्टिक्यूलर लोब है। टेस्टिक्यूलर लोब्स है। टेस्टिक्यूलर लोब्स के अंदर क्या है बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्स है। क्लियर है। अब देखो क्या रहा, इस सेमनीफेरस ट्यूब्स के बीच में क्या पाई है, कुछ सेल्स पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही हैं, कुछ सेल्स पाई जा रही हैं। इन सेल्स को कहा जाता है लीडिंग सेल्स। क्या कहा जाता है, लीडिंग सेल्स कहा जाता है, अंतराली कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ये 13 साल की अवस्था में LH और FSH निकला, ये LH कहाँ घुसेगा बताओ, ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा जी, ब्लड वेजल्स में आएगा। ब्लड वेजल्स का मतलब छोटी छोटी खून की नलियां होती है ना, उसमें ये आएगा। और जैसे ये आएगा, ये तुरंत जानते हो कहाँ एक्ट करेगा, मदन लाल के टेस्टिस में। यानी कि मदन लाल ये है, ये मदन लाल की गर्दन है, ये मदन लाल का कंधा है, ये मदन लाल का बॉडी है, ये इसका टेस्टिस है, ठीक है। तुरंत ये घुसेगा कहाँ पे, टेस्टिस। और टेस्टिस का ये डायग्राम है, ये है आपका। जैसे यहाँ पे LH जाएगा, ये LH का प्रभाव जानते हो कहाँ जाएगा, ये जो हमारे लीडिंग सेल्स है ना, ये जो हमारे लीडिंग सेल्स हैं, इस लीडिंग सेल्स पे इसका प्रभाव तेजी से पड़ने लगेगा। जैसे ये लीडिंग सेल्स पे ये हार्मोन जाएगा, कौन जाएगा बच्चों, ये LH जाएगा। जैसे ही जाएगा, ये विशेष प्रकार का क्या निकालेगा, एंड्रोजन निकालेगा। क्या निकालेगा, एंड्रोजन केमिकल्स निकालेगा। ये हार्मोन ही है, एंड्रोजन निकालेंगे। और ये एंड्रोजन में क्या निकलेगा बच्चों, आपका टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपका मेल हार्मोन है। क्या हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जी बच्चों, मेल हार्मोन है। क्लियर है। यानी कि
जब बच्चा बड़ा हुआ तो ब्रेन में ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम में अगर देखा जाएगा आपका हाइपोथैलेमस पाया जाएगा, उसके नीचे हमारा पिट्यूटरी होगा। तो जैसे हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तुरंत निकलेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, पिट्यूटरी के अग्रभाग पे, जिसे कहा जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी दो प्रकार का हार्मोन निकालेगा, एक LH निकालेगा, एक FSH निकालेगा। LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FSH का पूरा नाम क्या है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और ये LH क्या होगा, ब्लड वेजल्स के थ्रू मेल के टेस्टिस के अंदर, ये देखो टेस्टिस का ये ट्यूब्स है ना, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे, ये हमारे क्या सेमिफेरस ट्यूब्स, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लोब्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, घुसेगा लीडिंग सेल्स के अंदर। ये जब एक्ट करेगा तो विभिन्न प्रकार के एंड्रोजन निकालेंगे, यानी कि क्या निकलेगा बच्चों, उसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, जिसे हम मेल हार्मोन कहेंगे। और जैसे ये मेल हार्मोन निकलता है बच्चों, यानी कि अगर देखा जाएगा जो मेल होता है उसके शरीर के ऊपर बाल आ जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आने लगेगी, टेस्टिस का शेप साइज बढ़ने लगेगा, पेनिस भी आपका बढ़ने लगेगा, छाती पे बाल आ जाएंगे, आवाज में परिवर्तन हो जाए। ये सब किसके वजह से होगा, ये सब मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये लीडिंग सेल्स के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं, और जब घुसने की कोशिश करते हैं तो ये बाहर आने की भी कोशिश करते हैं, और जब बाहर आने की कोशिश करते हैं तो ये जो सेल्स हैं, जिन्हें हम क्या, कौन सा सेल्स कह रहे हैं, सर्टोली सेल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकालती है जिसे ABP कहते हैं। क्या कहते हैं, ABP, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या इनहिबिन प्रोटीन निकालती। और ये प्रोटीन जैसे ही निकलता है, जब ये स्पर्म यहाँ ढुकता है तो उसे क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद क्या करती है, उसे छोड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जब जाएगा तभी तो स्पर्म बनेगा। तो वो कौन सा प्रोटीन बांधता है इसको, ABP आएगा, इसको पकड़ लेगा, जब पकड़ लेगा तो ये बाहर जा नहीं पाएगा, और जब जा नहीं पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब हार्मोन रहेगा तो यहाँ पे क्या बनने लगेगा बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन आपका होने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, नर जल सेल्स होते हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और जबकि सर्टोली कोशिका क्या करती है, उस शुक्राणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। शुक्र जनन नलिकाओं में बाहरी जो क्षेत्र होती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, अंतराली सेल्स स्पेस कहता है, जहाँ छोटी छोटी क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है। इन्हें कोई हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं, जो विशेष प्रकार के क्या निकालेगी, पुमांज यानी कि एंड्रोजन निकालेगी, यानी कि आने वाले समय में एंड्रोजन क्या करेगी, हार्मोन निकालेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। वही कह रहे नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित होता है, और कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में क्या होती है, आपकी सक्षम होती है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इसमें इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए और फॉलो करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी डाउट्स वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इसमें इतना ही, और आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।